नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो महाराष्ट्र में अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों में किसे कितना वोट मिला है ये भी अब आपको पता चल ही गया है। और अब यहाँ पे किसकी सरकार बनने के लिए जा रही है ये भी आपको पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो एक बार मैं बता देता हूँ कि महायुति जो है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जो आए हैं उसमें महायुति 230 सीट 230 सीट पर उन्होंने जीत हासिल की है। और महायुति के अंदर बीजेपी को 132 सीट मिली है, शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीट मिली है और एनसीपी अजीत गुट को 41 सीट मिली है। वहीं पर अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो टोटल 46 सीट मिले हैं, जिसमें से कांग्रेस को 16, शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे गुट को 20 और एनसीपी शरद गुट को 10 सीट में जीत हासिल हुई है। तो ये इस तरीके से ये क्लियर हो चुका है कि अब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। और अब इसका सीएम कौन होगा इसको भी लेकर के बहुत हद तक चीजें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव से पहले तक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम थे। इसके बाद जो है अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे, 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम। लेकिन अब जो है सब कुछ उल्टा होगा, और उल्टा इसलिए होगा क्योंकि अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ही अब मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसके जो डिप्टी सीएम थे तो अब एकनाथ शिंदे जो हैं वो डिप्टी सीएम बनेंगे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे। और इसकी प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अब सब कुछ पासा बिल्कुल उल्टा हो गया है। एक वक्त था जब देवेंद्र फडणवीस जो कि एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं, एक कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो एक ज़माने में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा पासा पलटा कि अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि मतलब एकनाथ शिंदे बिल्कुल अब बैकफुट पे आ गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो प्रचंड जीत मिली हुई है, जो आपने ओपनिंग में ये बात बताई है, वो काफ़ी काबिले तारीफ है। अब पहले से ये जैसे होता है, जैसे हम लोगों की परंपराओं में कहा जाता है कि क्या कहते हैं कि मौत से पहले आभास हो जाता है या कुछ होने से पहले आभास हो जाता है। तो उस चीज़ का आभास या इशारा जो है अमित शाह जो है मुंबई में एक रैली के दौरान महाराष्ट्र में कह दिया था कि अब जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। आपने देखा भी होगा, दर्शकों को ये भी हम बता दें कि जिस दिन जो है मतगणना थी उससे एक दिन पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी और देवेंद्र फडणवीस की जो है एक फोटो जो है वहाँ के महाराष्ट्र के लीडिंग पेपरों में छपी थी। इस बात से भी ये क्लियर हो गया था कि कौन जो है मुख्यमंत्री बनने वाला है, कौन क्या होला। इसके साथ ही साथ जैसे ही रिजल्ट आया तो रिजल्ट से पहले जो है देवेंद्र फडणवीस जो है आरएसएस मुख्यालय गए और मोहन भागवत जी से मुलाकात की। तो ये सारी कवायद ये कहने लगी थी कि होना क्या है और क्या होने वाला है। अब उसके बाद सूत्रों से खबर चल रही है कि सारी बातें और सारी कवायद और सारे मंत्रियों की चीज़ें और सारे विधायक जो है अपने अपने इलाके से जो है मुंबई पहुंच चुके हैं और उनकी ताज होटल में जो है सब शिफ्टिंग हुई है। शिंदे गुट के सारे विधायक ताज होटल में हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से अरेंज किए जा रहे हैं और उसके बाद से ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन अब ये भी खबर आ रही है कि जो है शाम को जो है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह या दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन सभी बड़े नेताओं से जो है तीनों लोग यानी अजीत पवार, क्या कहते हैं एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और जो है देवेंद्र फडणवीस मिलने वाले हैं। तो अब ये क्लियर हो गया है और कहा यह जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम का जो पिछला फार्मूला था वही लगेगा, लेकिन बस उसमें ये है कि कुछ चीजें जो है इधर से उधर पलट जाएंगी। बिल्कुल, तो फॉर्मूला तो वही है पुराना, 2 डिप्टी सीएम 1 सीएम, लेकिन इसके जो इस पद पे कौन लोग होंगे इसमें बदलाव है। जो डिप्टी सीएम पहले देवेंद्र फडणवीस हुआ करते थे अब वो सीएम बनेंगे, और जो सीएम पहले एकनाथ शिंदे थे और वो जो है अब डिप्टी सीएम बनेंगे, और अजीत पवार डिप्टी सीएम थे और वो डिप्टी सीएम ही रहेंगे। इस तरीके का एक पूरा समीकरण बताया जा रहा है महाराष्ट्र
चुनाव में महायुति की जीत के बाद। तो आप कैसे इस जीत को देखते हैं और इस पर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये सब कुछ बदला है और बदलने के बाद जो है एकनाथ शिंदे को कैसा लग रहा होगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे तो पहले से ही वो आश्वस्त थे इस बात को लेकर के कि कहीं ना कहीं वो सीएम के रेस में है ही नहीं, वो डिप्टी सीएम ही बनेंगे, और वैसा ही हुआ। और बीजेपी भी समय समय पर ये इशारों में संकेत देती रही है कि सीएम का फेस जो है वो एकनाथ शिंदे नहीं है, वहां पर इस बार बीजेपी के तरफ से ही कोई नेता सीएम फेस होगा। और शायद यही सब कुछ बातें हुई होंगी जब बीजेपी और एकनाथ शिंदे एक साथ महाराष्ट्र में आए थे। तो अब पासा बिल्कुल पलट चुका है, देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।